देखिए, मैं अशोक कुमार नामदेव आपको नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पहले हमने आपको शिवदूत बताया था, शिवदूत के बारे में बताया था। इसके बाद गुड ट्रिपिक्स संख्या के बारे में बताया आपको। अब आज हम भारत तथा शिवदूत यानी शिवदूत के समय भारत का क्या रुख रहा, भारत की क्या नीति रही, भारत का क्या उद्देश्य रहा, इस बारे में आपको हमें बता रहा हूं। तो देखिए, शिवदूत के समय भारत ने अपनी भूमिका बिल्कुल स्वतंत्र रखी। भारत 1947 में तो वैसे ही स्वतंत्र हुआ था, अंग्रेजों से मुक्त हुआ था, ब्रिटिश शासन के जो अधीन था या ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था भारत, तो 1947 में स्वतंत्र हुआ। लेकिन इसके पहले शिवदूत की शुरुआत तो 1945 के बाद शुरू हुई थी। अब ऐसी स्थिति में भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना स्वतंत्रता का ही आधार मानकर किसी गुट के जो है पिछलंगू बनना स्वीकार नहीं किया। शिवदूत में ना तो भारत की स्थिति, भारत ने अमेरिका के गुट में शामिल हुआ और ना ही रूस के गुट में शामिल हुआ। भारत गुट निरपेक्ष का जो एक संगठन बना हुआ था उसमें शामिल हुआ और भारत ने अपनी अलग नीति अपनाई कि हम किसी एक गुट से सहयोग नहीं लेंगे, हम जो है किसी एक गुट के पिछलंगू नहीं बनेंगे, किसी एक गुट के हम सैनिक सहायता नहीं लेंगे या किसी एक गुट के हम जो है के अधीन नहीं रहेंगे और हमें जो सहयोग करेगा हम उसके साथ रहेंगे, चाहे अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ हो। तो भारत के जो प्रधानमंत्री उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा कि हम बड़ी मुश्किल से हमने स्वतंत्रता पाई है, हम उस स्वतंत्रता का आधार को मानते हुए हम अपनी स्वतंत्र नीति अपनाएंगे। हम किसी देश के पक्ष मतलब जो है किसी देश के पिछलंगू नहीं बनेंगे और ना कोई देश अगर किसी देश पर आक्रमण करता है या उसको अपने अधिकार में लेता है तो उसका हम खुले विरोध करेंगे। तो ये तो हुई भारत की स्वतंत्र शिवदूत के दौरान नीति। अब शिवदूत के दौरान भारत की अमेरिका की नीति, शिवदूत के दौरान भारत की जो है अमेरिका की नीति रही। शिवदूत में जब भारत ने अमेरिका का पिछलंगू बनना स्वीकार नहीं किया या उसके अधीनता को स्वीकार नहीं किया या उससे जो सैनिक सुरक्षा की गारंटी नहीं ली, तो स्वतंत्रता के बाद जब भारत ने दो प्रमुख युद्ध लड़े, पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में भी युद्ध हुआ, 1971 में भी युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। लेकिन भारत का अमेरिका के साथ स्पष्ट रूप से ना झुकाव होने के कारण अमेरिका ने पाकिस्तान का दोनों युद्धों में सहयोग किया, उनको सैनिक सहायता दी और आर्थिक सहायता भी दी। अब इसके बाद जब 1977 में भारत में जो दूसरी सरकार आई, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तब मोरारजी देसाई ने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया और संबंध सुधारने के लिए उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को निमंत्रण किया। उस समय निमंत्रित दिया, उस समय जो है जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वह आए और भारत से संबंध बनाने के बारे में बात की।
लेकिन साथ में उन्होंने भारत पर दबाव डाला कि वह परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करे। लेकिन भारत के उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने साफ मना कर दिया कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर किसी कीमत पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, क्योंकि भारत का जो पड़ोसी देश है चीन, उसके पास काफी परमाणु अस्त्र थे या उसने जो है परमाणु अस्त्र बना लिए थे, वह हमारी सीमा पर था, उससे जो है सुरक्षा का खतरा था। इसलिए भारत ने साफ मना कर दिया कि हम परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अब फिर इसके बाद 1974 में विशेष आर्थिक सहायता जो है अमेरिका ने दी। अमेरिका ने फिर भी जो है भारत के लिए अमेरिका ने सहायता दी, लेकिन चीन के विरुद्ध जब युद्ध हुआ तब अमेरिका ने भारत का साथ दिया, क्योंकि अमेरिका भी चाहता था कि चीन हावी ना हो जाए। इसके बाद व्यापार में भी भारत का सबसे बड़ा भागीदार बना, क्योंकि अमेरिका बड़ा विकसित देश था, उसको अपना माल विदेश में अधिक बेचना था, तो वह भारत एक बहुत बड़ा देश था, बिना भारत के में व्यापार किए हुए सफल नहीं हो सकता था। इसलिए अमेरिका ने भारत से व्यापार करने के लिए संबंध बनाए, जिससे कि जो है व्यापारिक लाभ हो। अब ये तो हुआ अमेरिका के साथ। इसके बाद शीत युद्ध के दौरान भारत की सोवियत संघ के वित्तीय नीति, शीत युद्ध के दौरान भारत की सोवियत संघ की वित्तीय नीति, फिर भारत की सोवियत संघ के साथ भी यही नीति थी कि हम पूर्ण रूप से आपकी हर बात को नहीं मानेंगे, हमें जो बात सही में होगी वही बात हम स्वीकार करेंगे। तो 1949 में व्यापारिक समझौता हुआ रूस सोवियत संघ से, भारत का जो है व्यापारिक समझौता हुआ और सोवियत ने बिना किसी दबाव के कि तुम हमारी आधीनता स्वीकार करो तो हम व्यापार करेंगे, आपके साथ व्यापार करेंगे, लेकिन नहीं, सोवियत संघ ने 1949 में भारत के साथ व्यापारिक समझौता किया। इसके बाद 1950 में भारत ने अपनी स्वतंत्र नीति बनाते हुए उत्तर कोरिया का स्पष्ट रूप से विरोध किया, क्योंकि उत्तर कोरिया ने जो है दक्षिण कोरिया पर जबरन आक्रमण किया। और 1953 में जब सोवियत संघ के जो है स्टालिन की मृत्यु हो गई और खुश्चेव वहां के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने भारत के साथ गहरे संबंध स्थापित किए और भारत के लिए विभिन्न प्रकार के कारखानों के लिए इस्पात की जो है सुविधा दी, इस्पात की सप्लाई की। फिर इसके बाद भारत और सोवियत संघ के बीच 9 अगस्त 1971 को हस्ताक्षर हुए, 20 वर्ष की संधि हुई। 20 वर्ष की संधि हुई। भारत जो है सोवियत संघ रक्षा के जो है उपकरण है, सैनिक सामान है और हवाई जहाज वगैरह है, लड़ाकू विमान है, विभिन्न प्रकार के सामान जो है वो भारत को सप्लाई करेगा। इसके बाद 1901 बार कर सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। अफगानिस्तान में अपनी सेना पहुंचा दी। सन 1979 में अफगानिस्तान में उन्होंने सेना पहुंचा दी और अपना जो है वहां जो उनके पसंद का जो व्यक्ति था उसको राष्ट्रपति बना दिया। तो उस स्थिति में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। अमेरिका ने जो है इसका घोर विरोध किया और युद्ध की धमकी दी। ऐसी स्थिति में हमारे जो है भारत ने रूस का विरोध किया कि आपकी जो है तो किसी दूसरे पर अधिकार नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे देश में सैनिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि भारत की नीति शीत युद्ध के दौरान तटस्थ रही, ना तो वह अमेरिका के प्रति
उसका झुकाव रहा, न सोवियत संघ के प्रति समान दूरी बनाते हुए भारत ने दोनों देशों के साथ सहयोग संबंध किए। जो अमेरिका भारत को सहयोग दिया तो भारत ने अमेरिका को सहयोग दिया, रूस ने भारत को सहयोग किया तो भारत ने भी रूस का साथ दिया। मतलब किसी एक गुट के अधीन भारत ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार से शीत युद्ध के दौरान भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट रही। देखिए, मैं अशोक कुमार नामदेव आपको नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पहले हमने आपको शीत युद्ध बताया था, शीत युद्ध के बारे में बताया था। इसके बाद गुट ट्रिपेज संख्या के बारे में बताया आपको। अब आज हम भारत तथा शीत युद्ध यानी शीत युद्ध के समय भारत का क्या रुख रहा, भारत की क्या नीति रही, भारत का क्या उद्देश्य रहा, इस बारे में आपको हमें बता रहा हूं। तो देखिए, शीत युद्ध के समय भारत ने अपनी भूमिका बिल्कुल स्वतंत्र रखी। भारत 1947 में तो वैसे ही स्वतंत्र हुआ था, अंग्रेजों से मुक्त हुआ था, ब्रिटिश शासन के जो अधीन था या ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था भारत, तो 1947 में स्वतंत्र हुआ। लेकिन इसके पहले शीत युद्ध की शुरुआत तो 1945 के बाद शुरू हुई। अब ऐसी स्थिति में भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना स्वतंत्रता का ही आधार मानकर किसी गुट के जो है पिछलंगू बनना स्वीकार नहीं किया। शीत युद्ध में ना तो भारत ने अमेरिका के गुट में शामिल हुआ और ना ही रूस के गुट में शामिल हुआ। भारत गुट निरपेक्ष का जो एक संगठन बना हुआ था उसमें शामिल हुआ और भारत ने अपनी अलग नीति अपनाई कि हम किसी एक गुट से सहयोग नहीं लेंगे, हम जो है किसी एक गुट के पिछलंगू नहीं बनेंगे, किसी एक गुट के हम सैनिक सहायता नहीं लेंगे या किसी एक गुट के हम जो है के अधीन नहीं रहेंगे और हमें जो सहयोग करेगा हम उसके साथ रहेंगे, चाहे अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ हो। तो भारत के जो प्रधानमंत्री उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा कि हम बड़ी मुश्किल से हमने स्वतंत्रता पाई है, हम उस स्वतंत्रता का आधार को मानते हुए हम अपनी स्वतंत्र नीति अपनाएंगे। हम किसी देश के पक्ष मतलब जो है किसी देश के पिछलंगू नहीं बनेंगे और ना कोई देश अगर किसी देश पर आक्रमण करता है या उसको अपने अधिकार में लेता है तो उसका हम खुले विरोध करेंगे। तो ये तो हुई भारत की स्वतंत्र शीत युद्ध के दौरान नीति। अब शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका की प्रति नीति। शीत युद्ध के दौरान भारत की जो है अमेरिका की नीति रही। शीत युद्ध में जब भारत ने अमेरिका का पिछलंगू बनना स्वीकार नहीं किया या उसके अधीनता को स्वीकार नहीं किया या उससे जो सैनिक सुरक्षा की गारंटी नहीं ली, तो स्वतंत्रता के बाद जब भारत ने दो प्रमुख युद्ध लड़े, पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में भी युद्ध हुआ, 1971 में भी युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। लेकिन भारत का अमेरिका के साथ स्पष्ट रूप से ना झुकाव होने के कारण अमेरिका ने पाकिस्तान का दोनों युद्धों में सहयोग किया, उनको सैनिक सहायता दी और आर्थिक सहायता भी दी। अब इसके बाद जब 1977 में भारत में जो दूसरी सरकार आई, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब जनता पार्टी की सरकार बनी,
तब मोरारजी देसाई ने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया और संबंध सुधारने के लिए उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को निमंत्रण किया। उस समय निमंत्रित दिया। उस समय जो है जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वह आए और भारत से संबंध बनाने के बारे में बात की, लेकिन साथ में उन्होंने भारत को दबाव डाला कि वह परमाणु आप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करे। लेकिन भारत के उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने साफ मना कर दिया कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर किसी कीमत पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, क्योंकि भारत का जो पड़ोसी देश है चीन, उसके पास काफी परमाणु अस्त्र थे या उसने जो है परमाणु अस्त्र बना लिए थे। वह हमारी सीमा पर था, उससे जो है सुरक्षा का खतरा था। इसलिए भारत ने साफ मना कर दिया कि हम परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अब फिर इसके बाद 1974 में विशेष आर्थिक सहायता जो है अमेरिका ने दी। अमेरिका ने फिर भी जो है भारत के लिए अमेरिका ने सहायता दी, लेकिन चीन के विरुद्ध जब युद्ध हुआ तब अमेरिका ने भारत का साथ दिया, क्योंकि अमेरिका भी चाहता था कि चीन हावी ना हो जाए। इसके बाद व्यापार में भी भारत का सबसे बड़ा भागीदार बना, क्योंकि अमेरिका बड़ा विकसित देश था, उसको अपना माल विदेश में अधिक बेचना था, तो वह भारत एक बहुत बड़ा देश था। बिना भारत के में व्यापार किए वह सफल नहीं हो सकता था। इसलिए अमेरिका ने भारत से व्यापार करने के लिए संबंध बनाए, जिससे कि जो है व्यापारिक लाभ हो। अब ये तो हुआ अमेरिका के साथ। इसके बाद शीत युद्ध के दौरान भारत की सोवियत संघ के वित्तीय नीति, शीत युद्ध के दौरान भारत की सोवियत संघ की वित्तीय नीति। फिर भारत की सोवियत संघ के साथ भी यही नीति थी कि हम पूर्ण रूप से आपकी हर बात को नहीं मानेंगे, हमें जो बात सही में होगी वही बात हम स्वीकार करेंगे। तो 1949 में व्यापारिक समझौता हुआ रूस सोवियत संघ से। भारत का जो है व्यापारिक समझौता हुआ और सोवियत ने बिना किसी दबाव के कि तुम हमारी आधीनता स्वीकार करो तो हम व्यापार करेंगे, आपके साथ व्यापार करेंगे, लेकिन नहीं, सोवियत संघ ने 1949 में भारत के साथ व्यापारिक समझौता किया। इसके बाद 1950 में भारत ने अपनी स्वतंत्र नीति बनाते हुए उत्तर कोरिया का स्पष्ट रूप से विरोध किया, क्योंकि उत्तर कोरिया ने जो है दक्षिण कोरिया पर जबरन आक्रमण किया। और 1953 में जब सोवियत संघ के जो है स्टालिन की मृत्यु हो गई और खुश्चेव वहां के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने भारत के साथ गहरे संबंध स्थापित किए और भारत के लिए विभिन्न प्रकार के कारखानों के लिए इस्पात की जो है सुविधा दी, इस्पात की सप्लाई की। फिर इसके बाद भारत और सोवियत संघ के बीच 9 अगस्त 1971 को हस्ताक्षर हुए 20 वर्ष की संधि हुई। 20 वर्ष की संधि हुई। भारत जो है सोवियत संघ रक्षा के जो है उपकरण है, सैनिक सामान है और हवाई जहाज वगैरह है, लड़ाकू विमान है, विभिन्न प्रकार के सामान जो है वो भारत को सप्लाई करेगा। इसके बाद एक बार कल सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। अफगानिस्तान में अपनी सेना पहुंचा दी। सन 1979 में अफगानिस्तान में उन्होंने सेना पहुंचा दी और अपना जो है वहां जो उनके पसंद का जो व्यक्ति था उसको राष्ट्रपति बना दिया। तो उस स्थिति में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। अमेरिका ने जो है
इसका घोर विरोध किया और युद्ध की धमकी दी। ऐसी स्थिति में हमारे जो है भारत ने उस रूस का विरोध किया कि आपकी जो है तो किसी दूसरे पर अधिकार नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे देश में सैन्य हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि भारत की नीति शीत युद्ध के दौरान तटस्थ रही, ना तो वह अमेरिका के प्रति उसका झुकाव रहा, न सोवियत संघ के प्रति। समान दूरी बनाते हुए भारत ने दोनों देशों के साथ सहयोग संबंध किए। जो अमेरिका भारत को सहयोग दिया तो भारत ने अमेरिका को सहयोग दिया, रूस ने भारत को सहयोग किया तो भारत ने भी रूस का साथ दिया। मतलब किसी एक गुट के अधीन भारत ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार से शीत युद्ध के दौरान भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट रही है।